जब अपना घर बनाने की बात आती है तो बजट के हिसाब से हम अपना बेस्ट देना चाहते हैं। तो क्या है बेस्ट, टाइल्स या मार्बल? इस वीडियो में इसी टॉपिक को मैंने कवर करने की कोशिश की है। वीडियो के अंत तक आप यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि आपके लिए आपके बजट के हिसाब से टाइल्स ज़्यादा बेहतर है या मार्बल। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार, मैं आरती अपने चैनल आरतीज वर्ल्ड ऑफ डेकोर एंड डिज़ाइन में आपका स्वागत करती हूँ। इस एपिसोड में हम एक एक कर अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। The first question is, what are marbles and tiles? When limestone is exposed to high temperature and pressure, it changes to a hard crystalline structure called marble. While tiles are manufactured piece of hard wearing material such as baked clay, ceramic, stone, metal, even glass. Pros and cons of marble and tiles. Marble has relatively high porosity when compared with tiles. It is for this reason marble can be polished to shine. Tiles have relatively low porosity and are thus perfect to be used in high moisture areas like bathroom and kitchen. मार्बल होमोजीनियस होते हैं तो उनके घिसने पर भी सेम डिज़ाइन ही निकलता है, जबकि टाइल्स के घिसने पर उनके डिज़ाइन खराब हो जाते हैं। टाइल्स आर इकोनॉमिकल. Marble can be more expensive than tiles, but it is one-time investment. With regular care and polish maintenance, marble flooring can be good for around 20 to 25 years. इस तरह लॉन्ग ड्यूरेशन में यह सस्ते पड़ते हैं। मार्बल के टूटने पर उसके मिलते जुलते डिज़ाइन से उसे फिर से बनाया जा सकता है, लेकिन टाइल्स के लिए सेम डिज़ाइन मिलना मुश्किल हो जाता है। टाइल्स और मार्बल के एप्लीकेशन में सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि मार्बल में ज्वाइंट पीस और कट नहीं दिखते, जबकि टाइल्स पर यह बात लागू नहीं होती है। मार्बल और टाइल में बेसिक अंतर जो होता है ना, टाइल का ज्वाइंट सीमलेस नहीं लगता, इसलिए हाइजीनिक नहीं होता। तो जम्प्स रहेंगे, इसमें आराम से सीमलेस लग जाते हैं। इंडियन टाइल उससे अंतर नहीं है। मार्बल को फोयर्स, हॉल्स, बेडरूम, फ्लोर्स में यूज़ किया जा सकता है, जबकि टाइल्स किचन और बाथरूम के लिए बेस्ट होते हैं। Does marble affect health? Marble is a natural stone and can actually keep away germs if it is cleaned properly. Polish used over marble. Polish used over marble are diamond, granite, and mirror polish. Where to use? Marble can be used over walls, floors, fireplaces, accent walls, bathroom, even on furnitures. Why is it expensive? Since marble is a natural hard rock, energy and labor is required in cutting marble. The labor charge for the installation of marble is also high. All these factors contribute to the reason of marble's high price. Which is the best marble for flooring? इंडिया में मार्बल में मकराना का मार्बल बेस्ट माना जाता है, जो राजस्थान से आता है। उसके बाद अगरिया, अंबाजी, राजनगर इत्यादि के मार्बल आते हैं। इंडिया में साउथ का ग्रेनाइट बेस्ट माना जाता है, जो मदुरई, वारंगल से आता है। उसके बाद राजस्थान, एमपी, गुजरात और उड़ीसा का स्थान आता है। टाइप्स ऑफ मार्बल्स. I tried to find the answers of some of these questions directly from a marble expert. इंडियन मार्बल और ग्रेनाइट, इंडियन ग्रेनाइट और इटालियन मार्बल, वैसे तो ये एक बार चर्चा चल चुकी है, अब बता चुके हैं, लेकिन एक बार क्लियर कर दे तो अच्छा रहेगा। तो मार्बल पहले बेसिक है, मार्बल और ग्रेनाइट में बेसिक अंतर होता है मिनरल का। मार्बल कैल्शियम बेस्ड मिनरल होता है और ग्रेनाइट क्वार्ट्ज बेस्ड मिनरल होता है। ग्रेनाइट अगर दोनों कंपेयर करें तो ग्रेनाइट हार्डर होता है। ग्रेनाइट मेजर फ्लोर पे यूज़ कम होता है, बिकॉज उसको नॉर्मली विदाउट
बिना प्रेशर मशीन से पॉलिश नहीं किया सकता। मार्बल को कैसे पॉलिश किया सकता है? ग्रेनाइट में उसके एजेस शार्प जॉइंट नहीं होता, मार्बल का जॉइंट होता है, तो इंटीरियर जितना होता है उसमें मार्बल की फ्लोरिंग होती है। अब कॉस्ट फैक्टर है और इंटीरियर के और डिमांड है, तो इंडियन मार्बल जो होता है उसमें 2 शेड हैं, नॉर्मली 2 शेड है। एक वाइट बेस शेड है जो अंबाजी, अगरिया, मकराना, राजनगर, मोरवट, ये सारे पत्थर आते हैं जो राजस्थान से आते हैं, राजस्थान में निकलता है, राजस्थान में और एक बेस है जो आपको एमपी में कटनी में निकलता है। अच्छा, मार्बल का मेजर जहाँ प्रोडक्शन होता है ये 2 बेस है, वो इसी बेस पे करते हैं, लेकिन दोनों से आज के जो इंटीरियर की डिमांड है वो पूरा नहीं होता, इसलिए इंपोर्टेड मार्बल का चलन बढ़ गया पिछले 20-25 सालों से। इसमें बेसिक अंतर केवल कॉस्टिंग का है वैसे देखा जाए, बाकी ड्यूरेबल के हिसाब से इंडियन मार्बल इटालियन मार्बल में कोई बेसिक अंतर नहीं है। अच्छा, बट अपीयरेंस के हिसाब से बहुत अंतर है। अपीयरेंस में वो ज़्यादा शाइनी होता है, इटालियन होता है, बहुत सारे कलर का ऑप्शन है, और अगर कोई मेजर एरिया कवर करना हो, जैसे आपको 50,000 फुट माल एक जैसा लगाना हो, तब भी इटालियन मार्बल से लग सकता है। इंडियन में ऐसा कोई मार्बल नहीं बचा, इतने बड़े बड़े स्लैब नहीं आते हैं, इतने बड़ी क्वांटिटी में प्रोडक्शन नहीं है, एक जैसा में प्रोडक्शन भी नहीं है, प्लस स्लैब भी बड़े नहीं होते हैं, और तो इस वजह से दिक्कत आती है। बड़ी जगहों के लिए इटालियन मार्बल सस्ता भी पड़ता है और सुंदर भी लगता है। तो एक चीज़ और बताइए कि मार्बल का प्राइस जो बढ़ता है तो उसका आधार क्या होता है? उसका सिंपल सा है, वो जो मार्केट का में डिमांड एंड सप्लाई की बात है। इटली में जो प्रोडक्ट निकलते हैं वो सारा दुनिया में डिपेंड है उस पर। सर टर्की कुछ प्रोडक्ट नहीं तो सारा दुनिया के लेते, जो प्रोडक्ट कम निकलता है ज़्यादा डिमांड है इसलिए महंगा है। एक दूसरा है, सबसे ज़्यादा फैक्टर यही काम करता है। दूसरा, कुछ नए प्रोडक्ट आते हैं तो जो उसका प्रोडक्शन करता है, जिसकी जो माइनिंग करता है, थोड़ा होल्ड करके मार्केट में उसका रेट को रिटेन करता है। अदरवाइज रेट का जो फॉर्मेट है वो एक गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है कि आप इतने का ही मटेरियल इंपोर्ट कर सकते हो, इससे कम का नहीं कर सकते। उस पर ड्यूटी है, उसका बाकी प्रोसेसिंग चार्जेज हैं। तो गवर्नमेंट ड्यूटी चार्जेस के हिसाब से रेट बढ़ता है। और क्या मार्बल की कटिंग के आधार पे भी रेट बढ़ता है कि मार्बल काटने में जितनी मेहनत लगती है लेबर कॉस्ट बढ़ जाता है? वो तो माइनिंग का कॉस्ट है अपना, हर प्रोडक्ट में माइनिंग कॉस्ट है, वो माइनिंग कॉस्ट ऑलरेडी उसमें जुड़ा रहता है। बेसिकली अगर इसको एक लाइन में डिफाइन करें तो डिमांड एंड सप्लाई ही इसके रेट को तय करता है। ओके, एक कस्टमर कैसे पहचान सकता है कि कौन सा मार्बल बेटर है और क्या उसे लेना चाहिए? इतने सारे रेंज हैं मार्बल के दुकान मतलब बाज़ार में कि वो कंफ्यूज हो जाता है, तो आप लोग उनको कैसे सजेस्ट करते हैं? देखिए, वो उसका कोई नेचुरल प्रोडक्ट है, इसका इंफॉर्मेशन अगर आप नेट या किसी तरह से लेते हैं तो उसका कोई बेसिक ग्राउंड नहीं है। इसमें आप एक जब कस्टमर निकले ना तो उसको 4-5 जगह उसका एक्सप्लोर करना चाहिए, 5-6 स्टेटमेंट मिलता है, फिर वो लॉजिकली उसको देखता है। दूसरा, हर मार्बल लगाने वाले को कोई ना कोई कंसल्टेंट या किसी इन्फॉर्मर या उसका रिलेटिव यूज़ किया है या उसका कोई रिश्तेदार बना रहा है या उसका आर्किटेक्ट इंटीरियर, उसके फीडबैक पर चलते हैं। रेट का कंपेयर करने का तरीका ये है कि एक तो आप सिलेक्शन कीजिए उस ट्रेडर को जो जिसको मार्केट में गुडविल हो, वो गुडविल में फोकस करता है तो आपसे ठगी नहीं करेगा। दूसरा, प्रोडक्ट सिलेक्शन में थोड़ा सा सामने वाले पर ज़्यादा डिपेंड कीजिए। अगर आप कहेंगे कि यही लगाना है तो हल्का भी होगा दे देगा, तो सामने वाले से आप पूछें, क्योंकि आपको 1-2 बार ही लेना होता है लाइफ में। तो किसी भी ट्रस्ट वाले जिसका ब्रांड एस्टेब्लिश्ड हो मार्केट में, उससे ही काम करना चाहिए। कि बेस्ट मार्बल की पहचान एक कस्टमर कैसे कर सकता है? उसके ओरिजिन पे वो ज़्यादा ध्यान दे। सबसे बढ़िया, अगर इम्पोर्टेड मार्बल में पूछा जाए, सबसे बढ़िया प्रोडक्ट जो है वो इटली का है, दूसरे नंबर पे ग्रीस और टर्की का है, तीसरे नंबर पे ओमान का है, चौथे नंबर पे इजिप्ट का है। तो सबसे पहले जो मार्बल आप खरीद रहे हैं उसको ओरिजिन के डेप्थ में चाहिए, और मार्बल की डेंसिटी और उसकी पॉलिश स्केल कुछ न कुछ बता देता है कि मैं ठीक हूँ या नहीं। तो फ्लोर के लिए बेस्ट मार्बल कौन सा होता है? फ्लोर में मेजरली 2 कंसेप्ट है आज के डेट में, या तो क्रीम बेस जिसको बेज कलर भी नया कंसेप्ट पिछले 3-4 साल से, वो ग्रे बेस मटेरियल, ग्रे बेस में चला है मेजर फ्लोर के लिए।
इसके अलावा जो बाथरूम का कलर है, आजकल जो चलन है फ्लोरिंग का, वो सिंपल लोग फ्लोर लगाते हैं। बाथरूम में जितना प्ले करना है तो उसमें बहुत सारा जो बाथरूम यूज़ करेगा, उसका एज ग्रुप क्या है, उसका टेस्ट क्या है, बाथरूम का साइज क्या है, उसके हिसाब से मार्बल या टाइल्स। तो मार्बल में भी क्या टेक्सचर मार्बल आते हैं? जैसे अगर एज ओल्ड पीपल है तो मार्बल जो बाथरूम में लगाना थोड़ा रिस्की हो जाता है क्योंकि वो स्लिपरी हो जाता है। तो उसको एंटी स्किड करने के तरीके हैं, जैसे आप फिनिशेज में लपाटो फिनिश कर लीजिए, उसको लेदर फिनिश कर लीजिए। ये 2 तरीके हैं जो उसको एंटी स्किड बनाता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपका प्रोत्साहन मिला तो मैं ऐसे और वीडियो बनाऊंगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। प्लीज़ लीव कमेंट इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।